सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर एक इकोनॉमी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हर एक प्रॉब्लम को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने भी वेले नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स के बारे में तो हम मेन जो 3 प्रॉब्लम्स है ना इकोनॉमी की वो पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम मम्मी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। इमेजिन करिए ये आपकी मॉम है। हर मॉम का हर दिन का 3 बार एक्चुअली दिन में फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है? क्या होता है बताइए? हर मॉम का दिन में 3 टाइम्स हर दिन फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है? क्या खाओगे, क्या बनाऊं, कितना खाओगे, यही होता है ना। बस वही है पहला, क्या बनाऊं और कितना बनाऊं, मतलब भूख कितनी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मेरी मॉम चाय बनाती है ना तो शी विल ऑलवेज आस्क अस कितनी बनाऊं, क्योंकि कभी कभी हमारा इतनी चाय पीने का मन होता है, कभी कभी हमारी इतनी चाय पीने का मन होता है, तो शी ऑलवेज आस्क कि पहले कि कितनी बनाऊं, पहले ही बता दो सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करूं। तो मम्मी का पहला क्वेश्चन क्या बनाऊं और कितना बनाऊं। दूसरा क्वेश्चन, सब्जी बनानी है, सिलवट्टे पे मसाला पीसूं या फिर मिक्सी में, यही होता है सेकंड क्वेश्चन। भैया सिलवट्टे पे मसाला पीसूं ताकि ऑथेंटिक टेस्ट आए, स्वाद आए, खुशबू आए, या फिर मिक्सी में पीस के काम खत्म करूं जल्दी जल्दी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कौन कितना खाएगा, किसको कितना परोसूं। हर किसी की प्लेट सजी है, 10 रोटी बनी है, ये बड़ा वाला बेटा है इसको 2 देता हूं क्योंकि ये ज्यादा नहीं खाता है, ये छोटे वाला है बहुत सारा खाता है 3 दे देती हूँ, ये पतिदेव हैं 4 दे देती हूं। तो मतलब बाइफिकेशन करना, किसको कितना देना है। जैसे मम्मी के लाइफ के ये 3 सवाल है ना जिनके उनको आंसर चाहिए होते हैं, वो भी हर दिन, हर रोज, हर पल। इकोनॉमी के भी यही तीनों सवाल हैं, यही तीनों प्रॉब्लम्स हैं जिसके सॉल्यूशन वो ढूंढता रहता है। पहला है व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस किया जाए, गेहूं उगाएं, राइस उगाएं, ये उगाएं, वो उगाएं, क्या बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कारपेट बनाएं, रग्स बनाएं, टेबल क्लॉथ बनाएं, क्या करें। तो व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी में करें, मतलब कितनी क्वांटिटी में चाहिए रहेगा, 100 बनाए, 200 बनाए, 1000 बनाए, 500 बनाए। सेकेंड होता है हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, गुड्स बनाएं कैसे, लेबर इंटेंसिव तरीके से बनाएं या कैपिटल इंटेंसिव से। अब मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स बोले हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। दोनों का मतलब क्या होता है? लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है ऐसे गुड्स बनवाना जिसमें ज्यादा हाथ का काम हो। जैसे मान लीजिए मैं एम्ब्रॉयडरी करवा रही हूँ, मैंने 10 लेडीज को बिठाया और वो हाथ से एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो ये मेरा कहलाया जाएगा लेबर इंटेंसिव काम। लेकिन वहीं पे मैंने 10 मशीनें लगा दी हैं जिसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी लिख दिया है और वो मशीनें एम्ब्रॉयडरी करके दे रही हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा? कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ज्यादा मशीनरी पे रिलाई कर रही हूँ। तो इकोनॉमी में डिसाइड करना पड़ता है कि आप लोगों पे ज्यादा रिलाई करेंगे या फिर मशीनरी पे करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मशीनरी इनिशियली बहुत महंगा पड़ेगा, लोग कम पैसे लेते हैं लेकिन उनका काम इतना फिनिश नहीं होता, यहाँ पे आपको फिनिश गुड्स मिल जाएंगे। सेम वे जैसे मैंने बोला था सिलबट्टा मतलब हाथ की मेहनत, और मिक्सी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेहनत। लास्ट, फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं गुड्स, किसको कितना हिस्सा देना है इकोनॉमी में उन गुड्स के प्रोडक्शन का, तो वो हम डिसाइड करते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम के साथ। तो इकोनॉमी की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं? बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें 3 पढ़ाई जाती हैं और वो 3 ये हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना, मेक श्योर आप ना थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके या कोई भी एग्जाम्पल लेके अपने कॉन्सेप्ट को समझाइए। जब हम एग्जाम्पल की मदद से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं ना, सामने वाले को समझ में आता है कि यार इस बच्चे को ना कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी है। हम सीधा लिख देते हैं ना, तो कई बार तो हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है कि सामने वाले को समझ भी आएगा हमने लिखा क्या है, बट एग्जाम्पल से वो ये जरूर समझ जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। और अल्टीमेटली उनका मेन गोल यही है, वो नहीं चाहते कि बुक का रटा रटाया आप लिख के आए, वो चाहते हैं कि आप नॉलेज गेन करें, ठीक है।